रमीज, बेटा इस वक्त कहाँ जा रहे हो? ज़ारा के पास जा रहा हूँ, उसे मना कर ही लाऊंगा। अब बेटा काफी रात हो गई है, अभी रुक जाओ, साथ चलेंगे। मैंने बहुत ज्यादती की है ज़ारा के साथ, मैं खुद उसे मनाकर यहाँ वापस लाऊंगी। ठीक है। हाँ, अज़रा और ज़ारून से भी माजरत करूंगी। माँ ने तो हमें जलील कर रख दिया है। मैं उनके बिगड़े हुए कामों को ठीक करने की कोशिश करूंगी। वो अहमद तो अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर कमरे में बैठी हुई खून के आंसू रो रही है, लेकिन बेटी है ना मेरी, तकलीफ होती है मुझे देखकर। बस मेरे दुआ करो ज़ारून और माँ को रिश्ता बरकरार है। हमें इस रिश्ता बचाने की कोशिश करनी होगी। हाँ ठीक है अम्मी, आप बात तो अम्मी की ठीक है। ज़ारा को मनाने के लिए अम्मी को ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़ारा को जाने के लिए अम्मी ने ही कहा था। ज़ारून को पाकर मुझे लगा था कि वाकई मुझे कोई दिल से चाहने वाला मिल गया, मेरे दुख सुख का ख्याल रखने वाला मिल गया। मगर वो भी मेरी खाम ख्याली थी। ज़ारून भी आम मर्दों की तरह निकले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ारून इस सोच के मालिक होंगे। उन्होंने मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। वो जिसे मैंने अपना साहिबान समझा, आज उसी ने ही मुझे दरबदर कर दिया। कहाँ हो रमीज? तुमने तो लेने आना था ना, आए नहीं? मैं आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। अम्मी ने रोक लिया। आंटी ने रोक दिया? मगर क्यों? परेशान क्यों हो रही हो? कल आऊंगा अम्मी के साथ। वो चाहती है तुम्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुद मनाकर घर वापस लेकर आए। तुम सच कह रहे हो रमीज? आंटी खुद आएंगे मुझे लेने? ज़रा मेरी अम्मी दिल की बुरी नहीं, तो बहुत शर्मिंदा है उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए। प्लीज तुम अपना दिल बड़ा करके सब कुछ भूल जाओ। और ज़रा
अम्मी के लिए दिल में कुछ बुराई मत रखना प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है रमेश? वो मेरी बड़ी है, मैं जानती हूँ उन्होंने जो कुछ भी कहा लाइल्मी में कहा। अगर वो सच जानती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। फिर मैं क्यों उनके लिए अपने दिल में मैल रखूंगी? थैंक यू ज़ारा, मुझे तुमसे ऐसी आला ज़र्फ़ी की उम्मीद थी। तुम्हें रिश्तों का मान रखना आता है। भूख से बुरा हाल हो रहा है और एक अम्मी है, उनको तो मेरी परवाह ही नहीं है। एक बार पूछकर दोबारा झूठे मुंह भी नहीं पूछा खाने के लिए। बस अब और नहीं हो रहा मुझसे, अब बर्दाश्त नहीं हो रही ये भूख मुझसे। मैं जाती हूँ। अम्मी यकीन करें, कई दफा कॉल कर चुका हूं, उसका नंबर बंद है मुसलसल। बेटा फोन में लाओ। अच्छा ठीक है। बेल जा रही है अम्मी? वो हो गया मुझसे। शरीफा को कॉल करके मैं तो फोन ही बंद करना भूल गई। तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि मैंने अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया। क्या हुआ? बेल जा रही थी लेकिन अब फिर से नंबर ऑफ कर दिया उसने। ना जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची। एक जवान लड़की 2 बच्चों के साथ इस शहर में जगह जगह भेड़िए घूम रहे। अरे कहाँ जा सकती है शफा? अच्छा आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। हेलो शहजाद, क्या हाल है?
हाँ हाँ। अच्छा सुन, एक काम है, मैं एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे इसकी लाइव लोकेशन निकाल के दे सकता? पर्सनल है। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ ज़ारू? 1 मिनट अम्मी। अब जब अम्मी दरवाजा नॉक करेंगी कि माहम आ जाओ खाना लग गया है, तब मैं कहूंगी कि अम्मी जाएं आप यहां से, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक ज़ारून मुझे लेने नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी, एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी और एक घूंट पानी भी नहीं पीऊंगी, चाहे मैं मरी क्यों न जाऊं। खाना तो खा लो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महाम, बेटा दरवाजा खोलो। चलो माहम, तुम्हारे परफॉर्मेंस का वक्त हो रहा है। बेटा महाम, तबीयत तो ठीक है ना? बेटा दरवाजा खोलो। अरे खोलती हूँ दरवाजा, पहले अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस के लिए रेडी तो हो जाऊं। महाम बेटा दरवाजा तो खोलो। अब क्यों आई हैं? बेटा, खाना पीना छोड़कर क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। आपको इससे क्या? अब जाकर अपने बेटे और बहू की नाज़बरदारियां करें। मेरा बच्चा, आ जाओ मेरे साथ नीचे चलो, कुछ खा लो, आ जाओ। कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी अम्मी, जब तक ज़ारून नहीं आता। मैं इस कमरे से भी नहीं निकलूंगी, चाहे भूख और प्यास से मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। खुदा के लिए माम, अपनी ये बेजा जिद छोड़ दो। तुम्हारी इसी जिद की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। बेटा, अपने ऊपर रहम करो और हम पर भी रहम करो। और मेरा बच्चा, आप जब भी आती है मेरे पास तो चिढ़ देना शुरू कर देती। अब जाए यहाँ से प्लीज। आ जाओ, चलो आओ, जिद छोड़ दो मेरा बच्चा। छोड़े आप मुझे। कहा ना आपसे कि यहां से जाएं, कहा ना मैंने, जाओ यहां से। मैं अपने साथ
बहुत बुरा, कुछ भी बुरा कर दूंगी। जाए, मैं अपनी जान ले लूंगी अम्मी, जान ले लूंगी मैं अपनी। जाए आप यहाँ से। नहीं मेरा बच्चा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। हाँ, कुछ नहीं करना। मैं ज़ारू को लेकर आती हूँ। हाँ, जाए आप यहाँ से, जाए लेके आए जारून को प्लीज। प्लीज बेटा। और जारून के बगैर नहीं आना। हाँ मुझे जारून चाहिए अम्मी। माँ प्लीज, माँ बेटा मैं ज़ारू को लेके आती हूँ। प्लीज कुछ मत करना, मेरे को नुकसान नहीं पहुँचाना है माँ। वाह माहम, क्या एक्टिंग की है कसम से। अगर एक्ट्रेस होती ना तो ऑस्कर अवार्ड पक्का था। अब जारून आएगा। बस कर दें अम्मी, आपके ऐसे परेशान होने से शफक मिल तो नहीं जाएगी ना। तो पता तो चल गया है। क्या सच कह रही हैं आप? तो अम्मी ये तो बहुत खुशी की बात है, आप रो क्यों रही हैं? इसकी लास्ट लोकेशन हॉस्पिटल की आई है बेटा। हॉस्पिटल की? हाँ, नहीं मेरी बच्ची वहाँ 2 बच्चों के साथ क्या कर रही होगी, अकेली है, कैसे मैनेज कर रही होगी वो वहाँ पे। हाँ अम्मी, ये तो बहुत परेशानी की बात है। तो उठे ना, जल्दी चलते हैं, उसे चलकर देखते हैं वो क्यों है हॉस्पिटल में। हाँ जाओ जाओ जल्दी से जाओ। जारून का पता करो वो किधर है। जी मैं देखती हूँ। निमोनिया के शदीद अटैक की वजह से बच्चे को ब्रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है और बच्चा एनेमिक भी है, उसे फ़ौरन ब्लड लगाना पड़ेगा। आप अपने हस्बैंड को बुला लें, उनका ब्लड लग जाएगा। अच्छा एक बार मेरी बच्ची मुझे मिल जाए ना, किसी तरह भी उसे मना कर अपने पास ले आऊंगी। बेटा, ये जो आपस में बदगुमानियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इनको दूर करो। और हाँ, तुम्हें भी उससे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने उसका दिल बहुत दुखाया है बेटा। तो अब तक तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए ना, मेरी बच्ची मासूम और बाकिरदार है। तब किसी हासिद ने उसके साथ साजिश की है। बस एक बार मेरी बेटी मेरे पास आ जाए ना, मैं उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी इस बार। जी ठीक है अम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। खुश रहो। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। गाड़ी निकालता हूँ, अम्मी को लेकर आ जाओ। अल्लाह करे शफक मिल जाए बस, और अल्लाह करे जब हम वापस आए तो शफक और दोनों बच्चे हमारे साथ। आमीन। चलें, चलते हैं। हाँ
मेरी व्हील चेयर बाहर रखवाओ। पता नहीं अब शरीफा क्या होगा। मेरे बच्चे को ब्लड की जरूरत है और ब्लड बैंक में मेरे बच्चे के ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा। बच्चे की तो बहुत तबीयत खराब है शफक बीबी। मैं तो कहती हूँ आप ज़ारून बेटे से बात कर लें, वो लम्हा नहीं लगाएंगे और आ जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए शरीफा। अल्लाह पाक मेरे लिए कोई वसीला बना दे बस। बहुत परेशान। शफक बेटा, पप्पू 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 मेरा बच्चा। क्या हुआ है हमारे बच्चे को? पप्पू मेरे बच्चे को ब्लड की जरूरत है। और उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा पप्पू। तो तुम कॉल नहीं कर सकती थी? तुम्हारी जिद मेरे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। बाप हूं मैं उसका शफक। मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, वो ठीक हो जाएगा। वो गया है ना ज़ारून कुछ ब्लड का इंतजाम करने के लिए। हिम्मत से काम लो शफक, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा हमारा बच्चा। शफक परेशान नहीं होना है। किसी जा बताए दुखों की कहानी, किसी हम सुनाए। लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल में, नजर में धुआं है, बीमार हयाती कड़ा इम्तिहान है। मगर रह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत। अम्मी बाजी की जिद और खुसरे ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्लीज़ आप उनको सही से समझाएं, ये उनके पास आखिरी मौका है। उन्हें बोलें ज़ारून भाई के पास जाके उनसे माफ़ी मांगे और इनके जो भी तौर तरीके हैं इसे बोलें, बदलें यार इसे। कितनी बार तो मैं समझा चुकी हूँ उसे, समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो किसी की कब सुनती है। अगर उन्हें अपनी जिंदगी ज़ारून भाई के साथ गुजारनी है तो उन्हें समझना तो होगा। क्योंकि अम्मी ये बात तो तय है कि अब उनकी किसी भी हमाकत की वजह से कोई बात बिगड़ी तो आप भी उनकी सिफारिश नहीं कर पाएंगी। सही कह रहे हो। तो कितनी मुश्किल से ज़ारून राजी हुआ है। शुक्र करो कि इस बार तो उसने मेरी बात का मान रख लिया, लेकिन उसके तेवर साफ बता रहे थे कि अगली बार वो किसी की नहीं सुनेगा। पर अम्मी ये बात उनको समझने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अपनी ये खुश फहमियों से निकल आए। अम्मी
आखिरी मौका है उनके पास। अल्लाह करे वो समझ जाए, वरना सरासर नुकसान उन्हीं का होगा। ठीक है, मैं आखिरी बार माँ को समझाने की कोशिश करती हूँ। बेटा दुआ करो कि वो समझ जाए। हाँ, ये लड़की शुक्र है अल्लाह का, उसने एक और आजमाइश से आफियत के साथ गुजरना नसीब किया। शुक्र है अल्लाह का। भाई ज़यान को कब तक रखेंगे हॉस्पिटल में? 1-2 दिन रखेंगे ऑब्जर्वेशन में। अच्छा, वैसे अम्मी, ज़यान काफी प्यारा नाम है। हाँ, वो ज़ारून और जैन से मिलता हुआ नाम है ना? मैंने और शफक ने मिलकर रखा है। अच्छा तो होगा। अच्छा अम्मी, आप प्लीज शफक को फौरन हमारे साथ जाने पे इंसिस्ट मत करना। जब तक वो हॉस्पिटल में है हम आते रहेंगे मिलने। प्लीज। देखो माँ, मैंने आज बड़ी मुश्किल से ज़ारून को राजी किया है। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो कितना तंग आ चुका है। अब बड़ी मुश्किल से माना है वो। क्या वाकई ज़ारून मान गया है? जबरदस्त। तो मुझे लेने कब आ रहा है? वो खुद लेने नहीं आएगा, तुम्हें जाना होगा और वहां जाकर अजरा से भी माफी मांगनी होगी। क्यों भाई? मैं उस मुनाफिक और खब्ती बुढ़िया से माफी क्यों मांगूंगी? फिर हरदर्मी तुम्हारी। तुम ज़ारून के साथ रहना चाहती भी हो या नहीं? तुम ज़ारून के साथ रहना चाहती भी हो या नहीं? माँ, मैं तुम्हें आज एक बात साफ साफ बता रही हूँ। अगर तुमने अपनी ये बेजा जिद और हरदर्मी को खत्म नहीं किया ना, तो मुझे तुम्हारा और ज़ारून का रिश्ता आगे चलता नजर नहीं आ रहा। आखिरी मौका मिला है तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का। खुदा के लिए संभल जाओ बीबी, वरना इसके बाद ना माँ, ना तो ज़ारून तुम्हें माफ करेगा और ना तो तुम मुझसे को तवक्को रखना कि मैं उनके घर जाकर उनके आगे हाथ पैर जोड़ूं। रिलैक्स अम्मी, ठीक है, मैं मान लूंगी उस मुनाफिक बुढ़िया से माफी। अगर उस घर में और ज़ारून के दिल में तुम दोबारा जगह बनाना चाहती हो ना,
तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी अम्मी, मैं ऐसे ही करूंगी जैसे आप कहते हैं। अब माफी तलाफी का सेशन भी करना पड़ेगा। चलो खैर, मांग लूंगी माफी उनसे। घर तो वापस जाना है, वहां जाऊंगी तो जारून को काबू कर सकूंगी ना। मैं जारून के कदमों में बिछ जाऊंगी और वो सब कुछ करूंगी जो जारून को पसंद है, ताकि वो सिर्फ मेरा होके रहे और उस डाइन शफक के बारे में सोचे भी ना। और एक बार मैं उस घर में दोबारा अपनी जगह बना लूं, फिर उस खपती और मुनाफिक माँ बेटी को देख लूंगी मैं। चले बेटा घर। अम्मी, बिल्स वगैरह हो गए। इसमें सारी रिपोर्ट्स भी हैं ज़यान की, और फॉलोअप के लिए नेक्स्ट वीक आना होगा। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, ये शफक को दे दो, वो संभाल के रख लेगी। और अगले हफ्ते जब इसको लेकर आना ना, तुम दोनों साथ ही आ जाना। जी। अरे चले घर चले बेटा, घर चले। नहीं पप्पू, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जा रही। ये वो तुम्हारे शौहर का घर है, तुम्हारा अपना घर है। तुम किस तरह किसी के भी किराए के घर में रह सकती हो बेटा? कौन सा शौहर फूफो? जिसने मुझ पर कभी एतबार नहीं किया था? दूसरों की बातों में आकर एक लम्हा नहीं लगाया मुझे बेएतबार करने में। और जिस घर में मेरी इज्जत नफ्स को कुचला गया हो, जिस घर में मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई हो, वो मेरा घर हो ही नहीं सकता फूफू। और अब मेरा जारून से कोई ताल्लुक नहीं है।
इसलिए मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी फूफो। अब देखो ना, मियाँ बीवी में छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती रहती है ना। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दूरी इख्तियार कर ली जाए। चलो बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम चलो मेरे साथ अभी।